वीक फोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है? मनन पहले तुम कोशिश करो, एसी हियर। हाँ जी, कोई भी जना और कोशिश करें। 10 raised to power 11। 10 raised to power 11 पावर का डिफरेंस देख लो। 10 raised to power 11, 10 raised to power 11 कितना हुआ? 1,00,000,000,000 इतने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्ग फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है? 100 times। 100 टाइम्स। 10 raised to power 2 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। नेचर में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है? स्ट्रॉन्ग फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर? वीकेस्ट फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल। ठीक है, बट वेरी स्ट्रेंज, आयरनी ऑफ नेचर, आयरनी ऑफ गॉड, नेचर में जो सबसे बड़ी चीजें हैं, प्लैनेट्स, उनसे बड़े स्टार्स, उनसे बड़ी गैलेक्सीज, उनसे बड़े गैलेक्सीज के क्लस्टर्स, उन बिगेस्ट ऑब्जेक्ट्स को कौन होल्ड करता है? वीकेस्ट फोर्स, ग्रेविटेशन। और जो नेचर में टाइनीएस्ट पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सबसे छोटे पार्टिकल, उनको कौन होल्ड करता है? द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक है भाई। अब इसी बुक में आगे चलते चलते हमें एक क्वेश्चन मिलेगा, जब मैं अपनी फिंगर हिलाता हूं पूरा यूनिवर्स डिस्टर्ब हो जाता है। When we bend our finger, the whole universe get disturbed. Why? आप में से किसी के पास है इसका आंसर? किसी को बाहर नहीं बोलना ये बात, मजाक उड़ाएगा तुम्हारा, और इट इज रियलिटी। हमें इसका आंसर पेपर में लिखना है। हमारे पार्टिकल्स नेक्स्ट पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं, उससे चेन रिएक्शन होता है, कुछ करते जाते हैं। ये जो तुम लोगों को यहाँ फिजिक्स पढ़ते समय सीट के ऊपर कांटे उग गए और करवटें बदल रहे हो, उससे भी यूनिवर्स डिस्टर्ब हो रहा है। देखो, यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट होता है विद ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटी की फोर्स मेरी फिंगर की यूनिवर्स के एंड पर जो स्टार है, जो गैलेक्सी है, उसको मेरी फिंगर के साथ लिंक कर रही है। तो मैं अगर अपनी फिंगर को हिला रहा हूं तो ये ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंस, बस पार्टिकल वाली बात बीच में से हटा देना, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, ये यहां से चलकर वहां तक जाएगी और उसको डिस्टर्ब करेगी। दिस इज समथिंग डिफरेंट, कि ये डिस्टर्बेंस वहां तक पहुंचेगी जिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, इमीडिएट डिस्टर्बेंस नहीं होगी। क्योंकि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो सबसे पहली लाइनों में से एक लाइन है, नो सिग्नल इन दिस यूनिवर्स कैन ट्रेवल विद अ स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, इक्वल टू और ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। एक्चुअल में वहां इक्वल टू लिखा हुआ है, और ये हम मानकर चलते हैं कि लाइट की स्पीड से तेज स्पीड से नहीं चला जा सकता। आइंस्टीन ने कहा, ये मतलब मानी हुई बात है, इसका प्रूफ भी हो चुका है कि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से नहीं चल सकती। 12th में हम इसको कॉपी में प्रूव करेंगे। तो आप में से कोई ये जानता है, सन से जो लाइट चलती है वो हम तक कितनी देर में पहुंचती है अर्थ पर? 7 मिनट 8 मिनट, लगभग 8 मिनट, 8 मिनट्स एंड 26 या 22 सेकेंड्स, लगभग 8.5 मिनट कह लो, इतनी देर में सन की लाइट हमारे तक पहुंचती है। अर्थ सन के आसपास इसलिए घूम रही है क्योंकि सन अपनी ग्रेविटी से अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। बाद में हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटी नहीं होती, स्पेस टाइम कर्वेचर होता है। अब आप में से कोई बताओ, अगर सडनली सन अपनी पोजीशन से गायब हो जाए, एलियंस उसको उड़ा दें, अर्थ पे कितनी देर के बाद पता लगेगा? उसी समय कुछ देर के बाद? 8.5 मिनट के बाद। हाँ, उसी समय पता चल जाएगा, उसी समय पता चल जाएगा, क्योंकि फोर्स खत्म हो जाएगा। फोर्स खत्म हो जाएगा, यू आर राइट। बट वो फोर्स के खत्म होने का जो मैसेज है वो हम तक पहुंचने में 8 मिनट्स एंड 26 सेकेंड्स लगेंगे। यहीं से फिजिक्स का मिरेकल शुरू होता है। अब हमारा लेवल सडनली चेंज हो गया, हम कॉमन मैन की तरह नहीं सोचेंगे। सन से जो लाइट आनी है, इस समय जो आपको सन की लाइट बाहर घर से देखने पर दिख रही है, ये वो लाइट नहीं है जो सन से भी चली है, ये वो लाइट है जो लगभग 8 मिनट पहले सन से चली थी। अगर सन अभी गायब हो जाए तो गायब होने का पता, अंधेरा हमारे यहाँ पर 8 मिनट के बाद ही होगा, क्योंकि 8 मिनट, अभी जो लाइट सन गायब हो गया,
बट गायब होने से 1 सेकंड पहले उसने जो लाइट छोड़ी थी वो तो अभी हमारी तरफ चलती आ रही है ना, उसके आगे वाली भी आ रही है, उसके आगे वाली भी आ रही है, तो 8 मिनट्स तक वी विल गो ऑन रिसीविंग द लाइट। इन द सेम मैनर एवरीथिंग, सन की फोर्स का इफेक्ट, सब कुछ हम तक पहुंचने में इतना टाइम लगता है। तो इसी तरीके से जब मैंने अपनी फिंगर को हिलाया, मेरी फिंगर से निकली ग्रेविटेशनल वेव्स सन तक जाने में 8 मिनट्स 26 सेकंड्स लगाएंगी, यूनिवर्स के एंड तक जाने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगाएंगी, पर वो डिस्टर्बेंस जरूर क्रिएट करेंगी। आपके यहाँ आपको अगले 50-100 पेजेस में क्वेश्चन मिलेगा, आंसर यही लिखना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट बड़ी दूर तक होता है, दैट्स वाई यहीं कहीं आपको एक लाइन कहीं मिल जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को कितने भी डिस्टेंस पर रखा हो इफेक्ट जरूर डालता है उस पर, सिर्फ ये गड़बड़ होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप डिस्टेंस को 2 टाइम्स करोगे फोर्स 4 टाइम्स लेस हो जाएगी, डिस्टेंस को 3 टाइम्स करोगे फोर्स 9 टाइम्स लेस हो जाएगी, डिस्टेंस को 10 टाइम्स करोगे फोर्स बोलो 100 टाइम्स कम हो जाएगी, 100 टाइम्स लेस हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस को 1000 करोगे फोर्स 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 मिलियन टाइम्स कम हो जाएगी। अभी तक मैंने ये नहीं बोला कि फोर्स खत्म हो जाएगी, डिस्टेंस को 1 मिलियन टाइम्स करोगे, मिलियन, फोर्स 10⁻6 का पावर 2 करा 10⁻12 टाइम्स कम हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि फोर्स खत्म हो जाएगी, कितने भी डिस्टेंस पर चले जाओ फोर्स उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग कम हो जाएगी, बट फोर्स कभी भी खत्म नहीं होगी। सेम विल हैपन विद ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। ऑन द अदर हैंड, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, आई रिपीट, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। आई रिपीट वंस अगेन, प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर दूसरे प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। गड़बड़ क्या हो रही है यहाँ पर, क्या कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी है? पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव रिएक्ट हो रहा है, पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पर यहाँ अट्रैक्ट कर रहे हैं। हिसाब से होना ये चाहिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करे, और ये फोर्स स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के अकॉर्डिंग रिवर्स चेंज होती है। अगर मैं डिस्टेंस को 10 टाइम्स लेस करूंगा फोर्स 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अगर मैं डिस्टेंस को 1000 टाइम्स लेस करूंगा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन मिलियन टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। और प्रोटॉन प्रोटॉन तो इतने कम डिस्टेंस पर होते हैं कि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इतनी जरूर तेज होगी कि उनको तो दूर भाग जाना चाहिए, बट स्टिल दे आर अट्रैक्टिंग। मैं 3 बार बोला था बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। द रीजन इज हियर, न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्ग होती है। जो आप आज तक जानते थे कि प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, वो आप बात किया करते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, बट आज हम जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी होती है। ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोटॉन प्रोटॉन से दूर भागना चाहता है, बट ये स्टिल उसको होल्ड कर कर रख रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ये फोर्स स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं उससे? यस सर, यस सर। तो मैं ये बोल रहा था न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करता है। तो मीटिंग दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, आप वापिस